मैंने सास और बहू की तो बहुत सी आपस की तकरार सुना बताकर समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं बहू और भाभी और नंद की। सबसे ज़्यादा भाभी को कौन अखड़ती है? नंद। और नंद को सबसे ज़्यादा कौन अखड़ता है? भाभी। अब समस्या यहां पे क्या आ रही है? ये नंद को सोचने का कार्य है। तुम एक बहन हो, छोटी बहन हो, वास्तव में तुम्हें सबसे ज़्यादा जो तुम्हारा प्यारा भाई तुम्हें प्यार करने वाला था, जब भाभी आएगी तो तुम्हारा प्यार थोड़ा सा बटेगा। तुम बहन में के रूप में हो, तुम्हारा थोड़ा समय काट कर वो शायद भाभी को दे रहा होगा। तुम्हारी तो भाभी है। और जो बहू घर में आई है भाभी बनकर, जो बेटी पहुंची है, उस बेटी को समझना होगा कि अगर तुम्हारे घर में छोटी सी बहना थी, वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी। अगर तुम्हें मम्मी ज़्यादा कुछ दे दें तो उसे बुरा लगता था, पापा उसे ज़्यादा लाड़ कर लें तो बुरा लगता था। यही होता था ना। तो अगर थोड़ा सा नंद को तुम्हारा पति प्यार दे रहा है, समय दे देता है, खेल लेता है, तो इसमें तुम भी मन में कोई अपने पीड़ा लेकर मत रहो। साथ में तुम भी लगो, उसके साथ बहन जैसा व्यवहार करो। और नंद को भी इस बात पर ध्यान रखना होगा कि जो भाभी तुम्हारी आई है वो माँ स्वरूप में आई है, वो बड़ी बहन के स्वरूप में आई है। उसको भी उतना ही मान सम्मान इज्जत दो जितना तुम अपने माता पिता को देती हो, जितना अपने भाई का सम्मान करती हो। उससे बढ़कर अपने भाई से ज़्यादा अपनी भाभी का सम्मान करो। और कोई भी छोटी मोटी बात हो जाए तो बच्चों आपस में उसे तकरार का रूप मत दो, उसे लड़ाई का रूप मत दो, उसको विवाद का रूप मत दो। अगर यहाँ पर उस छोटी सी घटना, छोटी सी बात को कोई किसी भी चीज़ का तिल का ताड़ा बनाया जाता है, वो बनाओगे तो जीवन में कभी सुखमय जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। हर चीज़ पर ध्यान बस इतना देना है, इतना करना है कि प्रेम पूर्वक हर समस्या का समाधान क्या है, हर लड़ाई का समाधान क्या है? समझौता, कंप्रोमाइज। लेकिन वो कंप्रोमाइज अगर 2 साल बाद होगा तो इतने दरार, इतने कीड़े पड़ चुके होंगे रिश्ते में, जिनको स्वीकार करना असंभव हो जाता है। अगर वही समाधान निकालने को, वही कंप्रोमाइज उसी दिन कर लिया जाए, समय पर कर लिया जाए, समय के आधार पर कर लिया जाए, तो ये घर की बात न थाने जाएगी न कचहरी जाएगी। यह तुम्हारे घर की इज्जत थाने कचहरी जब पहुंचती है तो कितना तुम लोगों को ताड़ना झेलना पड़ता है। वकील तुमसे और मिर्च मसाला लगाकर पूछ रहा है। वकील जब एप्लीकेशन बना रहा है तो जो पिता, जो देवर, जो नंद तुम्हें कभी प्यार से भाई को भी डांटती थी, उसके प्रति भी गलत भावनाओं के उसे लिखा जाता है। आजकल तो वकील बड़ा अजीब गरीब वो लगाने लगे हैं, सीधे ससुर के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हैं कि उसने बहू को छेड़ने का प्रयास किया। ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं निकलकर कि हमें शर्म आती है कि क्या क्या FIR है। जब डाटा, कन्या पक्ष से पूछा, बोले महाराज हम क्या बताएं, हमारे वकील ने लिखवा दिया। अरे वकील ने लिखवा दिया तो तुम्हारे रिश्तों में कितनी बड़ी दरार पड़ गई कि जो पिता इस रिश्ते को बचाने के पूरा प्रयास कर रहा था, तुमने उस पर लांछन लगा दिया। पुलिस उसको उठाकर ले जाकर उससे बदतमीजी कर रही कि तू बहू के साथ गलत कृत्य करना चाहता है। इस बात पर सबकी दुकानें चल रही हैं, सबकी जेब भरी जा रही हैं। तुम्हें पता है शिकायत करने पर तुम भी जाके धन देकर आते हो मोटा, चाहे वकील को दो, चाहे पुलिस को दो, चाहे जज को दो। ये न्याय व्यवस्था ने ही सब कुछ बिगाड़ रखा है। एक छोटा सा वाद, एक छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते वाद विवाद में बढ़ जाना, और विवाद बढ़ने के बाद थाने कचहरी चले जाना, ये शर्म का विषय है, सबके लिए शर्म का विषय है। इसलिए हम अब आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं इन वीडियो के माध्यम से। और अगर आप कहेंगे आपके घर का विवाद है और इसको समाधान निकालना है, या तो मेरे पास खबर भेजिए, मैं दोनों परिवारों को चित्रकूट भगवान की पीठ पर बुलाऊंगा और जगत के न्यायाधिपति जो जगत का न्याय कर रहे हैं
उनका कार्य यही है। उन्होंने हम सबको कार्य यही दिया है करने के लिए कि घर में बैठकर मंदिर में, मठ मंदिर में बैठे केवल घंटे बजाकर मुझे प्रसन्न मत करो। अगर मुझे प्रसन्न करना है तो सनातन की हर क्रूतियों को समाप्त कर दो, और सबसे पहले उस क्रूति को समाप्त करो जो आज के समय पूरे समाज को निगले चली जा रही है। छोटे छोटे बात पर वाद विवाद होने के बाद घर टूट रहे हैं, विघटन हो रहे हैं। इनको विकलित होने से बचाने के लिए हमारे भगवान ने हमें आदेशित किया है। इसलिए तुम सबके बीच में आता जा रहा हूं, बार बार आता रहूंगा। और मेरे संदेश केवल अपने घर तक सीमित मत रखना, तुम सबको सौगंध है इस सनातन धर्म की, इस संदेश को सब तक पहुंचाने का प्रयास करो। मेरी वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहो, ताकि मेरे द्वारा जो बात कही जा रही है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझसे भगवान श्री चित्रगुप्त जी कहलवा रहे हैं। जगत के न्यायाधिपति का आदेश हमें हुआ है और उस आदेश का पालन हम कर रहे हैं, और हमारे आदेश का पालन आप लोग करते जाइए। घरों को, सनातन धर्म के बच्चों को, बच्चियों को, उनके परिवार को टूटने से बचाने के लिए हम सबका परम दायित्व है कि एक दूसरे के साथ मिलकर इस कार्य को करते रहें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय प्रभु श्री चित्रगुप्त भगवान की जय।